आज भी जो है मेरी पूर्वज जो है सामाजिक और धार्मिक अपीलों की भांति जो मैंने न्यायालय में अर्जित करी हैं, तो उन संबंधित में और मेरी एक नई और उसमें वैसे इस जो याचिका है इसमें मेरी डबल है। एक प्रकार से वो सामाजिक और धार्मिकता के संतुलन को मद्देनज़र रखते हुए न्यायिक याचिक अपील की गई है, जिसका अंतर्गत विषय है जो हमारे वकील हैं सौरभ त्यागी और मोहित सक्सेना और मुनीश वगैरह, ये सब चीज़ें तो इन सब के द्वारा माध्यम से वो डलवाई गई है। देश के सभी राज्यों में जितने भी भिक्षा मांग रहे अपने आत्मोक्ष के लिए जप तप तपस्या करने वाले साधु योगी व जोगी हों या गृहस्थी हों या केवल धार्मिक संप्रदाय में दीक्षित और वहाँ व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर्ड जैसे अपना जहाँ पंथ है उनका शाक्त मत है, शैव मत है या जिस भी मत है उसमें रजिस्टर्ड है यानी प्रमाणित हो, इन सहित सभी ओर से स्वतंत्र रूप से और स्वयं के मंदिरों पर सेवार्थी पंडित, सेवार्थी आचार्य, यज्ञकर्ता आदि और तीर्थ स्थानों पर सार्वजनिक मंदिरों पर उनकी सोसाइटियों द्वारा मंदिर की पूजा पाठ, सफाई सेवा आदि व्यवस्था की सुचारुता के लिए पेमेंटेड पंडित, आचार्य, यज्ञकर्ता या स्वतंत्र आदि हों उनका, और सामान्य तौर पर जिन भिक्षुओं का तपस्या आदि का कोई उद्देश्य नहीं है वे केवल गृहस्थियों पर धर्म के नाम पर अज्ञान रूपी डर फैलाकर भिक्षा कर और अपने जीवन यापन का विषय बनाकर जीतें। इन सब का एक क्रमबद्ध रजिस्टर्ड जो है संकलन करके इन्हें प्रमाणित पत्रित के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए, ताकि समाज में धर्म का सच्चाई के साथ पालन हो सके और जो आपराधिक मनोवृत्ति वे आपराधिक कार्यों से बचकर धर्म की आड़ लेकर छिपे हुए धर्म का आवरण ओढ़कर धार्मिकता के नाम पर सामाजिक शोषण करते हैं और धार्मिकता की छवि को, धार्मिक जो छवि है उसको कलंकित करते हैं और धर्म का इन भिक्षार्थियों के रूप में, जो भिक्षार्थी हैं इनके रूप में गृहस्थियों पर अनावश्यक दबाव को भी नियंत्रित किया और स्वेच्छित हो सके, नियंत्रित किया जा सके और ये एक तरीके से स्वेच्छित हो सके कि गृहस्थी देना चाहे दे ना दे और प्रमाण को देख लेगा कि भाई तू प्रमाणित है या नहीं है, तो वैसे ही मांगने आ गया। और इस संबंध में सामाजिक धार्मिक संतुलन को ध्यान में रखकर भारतीय न्यायपालिका और सरकार को कानूनी तौर पर उचित निर्णय लेना चाहिए। और इसके साथ ही अगली जो मेरी याचिका है वो न्यायालय सरकार से अनुरोध याचिका है कि संतों को मध्य आयु उपरांत पेंशन और जो है चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो। इस संबंध में सरकार और न्यायपालिका से उचित सकारात्मक निर्णय की अपील की रही है मेरी द्वारा वकीलों के माध्यम से, और कुछ आजकल में चली जाएगी और कुछ बहुत सी सारी तो गई लगभग। मध्य आयु उपरांत सरकारी तौर पर धार्मिक व सांस्कृतिक मंत्रालय या ऐसी ही किसी सरकारी संस्थान के अंतर्गत रजिस्टर्ड यानी प्रमाणित वृद्ध संतों की भी पेंशन बांधी जाए। उन्हें उनके रोगी होने पर मेडिकल सुविधा दी जाए, उनकी दवाइयाँ भी निःशुल्क हों या कम से कम मूल्य पर उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। संत हमारे धर्म और संस्कृति की नींव से लेकर उसकी संपूर्णता होते हैं। इन्हीं संतों के कारण जो है समाज में अनगिनत संतुलन बने हुए हैं। सच में यदि अमीर और गरीब के बीच जो स्वामी और दासत्व की मनो व शारीरिक स्तर पर रिक्तता रूपी खाई है उसे संत ही सेतु बनकर संतुलित करते हुए पाटते हैं। यूँ सबसे बड़ा विस्तृत और गहन और प्रामाणिकता के साथ प्रायोगिक प्रभावी ये विषय है। यूँ इस सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार और न्यायालय से अनुरोध है कि वे इस विषय पर अवश्य अपना सकारात्मक निर्णय देते हुए कार्रवाई करें। और प्रार्थी तो मैं हुई, तो इस विषय पर भी सामाजिक तौर पर आप जितने भी इसके श्रोता हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक आगे डालें और इस पर अपनी भी टिप्पणियां डालें। ये नहीं कि सुन लिया और ऐसा डर के बैठ गए जैसे पता नहीं क्या अपराध कर लिया। जितनी आप खुलकर इस विषय पर टिप्पणी डालेंगे उतना ही ये विषय उठेगा। ये आप ही सबके हित में डालना हो, कोई मुझे ऐसा नहीं व्यक्तिगत भाई मुझे कौन सा अकाल पड़ रहा किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ये सब सामाजिक तौर पर नियम होते हैं इनका। नहीं तो क्या हो रहा है, ज़्यादातर जितने भी हैं केस चल रहे हैं वो परस्पर प्रतिद्वंद्विता को रखें, एक दूसरे को परास्त को रखें, उन्हीं के नियम बनाए जा रहे हैं, उन्हीं पर नियम तोड़े जा रहे हैं। सामाजिक संतुलन और इनके लिए कोई वो ज़्यादातर न्यायिक अपील नहीं है। तो इसलिए भक्तों
जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं बाहर और यहाँ के जुड़े हुए, वो अधिक से अधिक इसे शेयर करें और इस विषय पर अपने निर्णय लिखें। और आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।